गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। मैं उम्मीद करदा हां कि तुसीं जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ते मैं तुहाडा सब दा वेलकम कर रहा। और अज दी लाइव क्लास यानी PS PCL के संबंधित एंड PPSC के संबंधित, चाहे पटवारी पेपर है, PSSB क्लर्क के पेपर की गल करिए अपकमिंग 2019 एंड 20 के संबंधित गिल्ज मेंटोर तुहाडे तक एक क्लासेस कंटिन्यू करन जा रहा है। तो अज दी फस्ट क्लास हो रही है। तुहाडे नाल मैं सारा टाइम टेबल भी शेयर करांगा, क्लासेस का शेड्यूल भी शेयर करांगा, असी की करवाने जा रहे हैं। एट प्रेजेंट जो साडी क्लासेस है इस किस कंपीटीशन को लैके ज़्यादा फोकस होएगी, तो मैं तुहानू बिल्कुल क्लीयर कर देना चाहुंदा बिगनिंग के अंदर ही असी ये क्लासेस जो भी साड़ियाँ हो रही वा गाइस, तो यह सिर्फ पर्टिकुलर PS PCL के संबंधित है। बिकॉज बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है कि 5000 वैकेंसीज इन्होंने आउट की हैं। आउट मीनस इदां दा हैगा कि हजे तक हालांकि ऑनलाइन प्रोसेस नहीं आया, बल्कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया, बट पूरियां चर्चा ने कि अगस्त दे विच नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो सानू सिर्फ चर्चा दे विच या किसी प्रकार के सानू ह्यूमर्स के अंदर नहीं घूमना चाहिए, बिकॉज सानू साडे स्तर की एक अच्छे लैवल की तैयारी करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि तैयारी करना किसी भी कंपीटीशन लिए गलत गल नहीं है, बल्कि असी खुद ही तैयारी करांगे तो असी बिल्कुल कॉन्फिडेंस साडा हाई लैवल पर होएगा कि असी किसी भी पेपर में बैठांगे तो बहुत ईजिली और हसदे हसदे पेपर क्वालीफाई कर लांगे। सैकेंडली गल इत्थे दो तरीके के बच्चे होंदे ने कि जिहड़े सिर्फ जिवें न्यू कमर्स है या पोस्टां लई सोचते हैं कि असीं सरकारी नौकरी 'च जाना वा, साडा ड्रीम है, फैमिली का प्रैशर हुंदा है, तो वो सोचते कि असामियां नहीं आ रही। तो गाइज सानू असामियां कल आउण परसों आउण उन्हां दा फिकर छड्ड के साडी सैल्फ तैयारी करनी चाहिए है। इदां ही गिल्ज मेंटोर तुहाडे तक एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज लैके आया है, बिल्कुल फ्री होएगा सब स्टूडेंट्स लई। असीं तुहानू ऑनलाइन यानी क्लासेस बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, तो तुसीं घर बैठे बिल्कुल निश्चिंत बिना किसी पैसा टाइम इन्वेस्ट किए अपनी तैयारी कर सकते हो। साड़ियाँ डेली क्लासेस चलणगियां, ठीक है। तो तुहाडे लई मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस मैं कंटिन्यू करावांगा। इस दे अलावा यानी पर्टिकुलर जो PS PCL की गल करते हैं, इंग्लिश की क्लासेस भी असीं बहुत जल्दी शुरू करांगे। कंप्यूटर की क्लासेस है, ये GK की क्लासेस है, सारियां क्लासेस डिस्कशन करांगे। बिगनिंग असीं अज की करन जा रहे हैं, पिछले साल का जो पेपर होया सीगा, यानी तुहानूं पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होए सीगे, बहुत जल्दी पेपर कंडक्ट हो गया सीगा, तो बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिता सीगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन नहीं करवा पाए। कई बच्चे इदां दे सीगे जिन्हां दी काउंसलिंग होगी, बट उन्होंने किते ना किते इस चीज़ का हताशा हैगी कि साडा सिलेक्शन फाइनली क्यों नहीं होया। तो देखो कितने भी चीज़ कहंदी सियाणिਆਂ ने कहा है भी कोई भी हार हुंदी उहदे च किते ना किते जित हुंदी है। तो सानू इस लैवल की तैयारी करनी चाहिए कि सानू इंज ना सोचना पवे कि असीं वेटिंग च है। मैं हमेशा तुहानूं इक्को गल कहांगा कि सानू सिर्फ एक पोस्ट लई सोचना चाहिए, चाहे उत्थे 5 है चाहे 10 है। तो अज का सैशन शुरू करते हैं। तो लाइव क्लास दे विच प्लीज़ तुसीं एक काम कर दो फटाफट, अगर इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकन को प्रेस करो, ते अते नाल ही फटाफट इस सैशन को शेयर कर दो। बिकॉज तुहाडा अगर सपोर्ट साडे नाल नहीं रहेगा तो फिर टीचर्स को भी किते ना किते इदां दा हुंदा है कि सानू काम करना किते ना किते जायज़ नहीं है। तो मैं तुहानूं लैके चलदा ऑफिशियली प्रक्रिया ते, ताकि असीं सैशन शुरू कर सकीए। ये पेपर तुहाडा कंडक्ट किया गया सीगा, जिवें कि तुहानूं पता है कि साडे जिन्ने भी एग्जाम्स से PS PCL LDC दे जो 2018 च कंडक्ट किए गए सीगे, ये 15 फैब, ठीक है। तो 18 फैब नूं पेपर होए सीगे। स्पैशल LDC की गल कर रहे हाँ। इदां ही उम्मीद है कि असी जिन्ने भी पेपर JEE देने चाहे वो भी असी शुरू करांगे, बट इस पेपर दे विच शिफ्टां वाइज पेपर जो कंडक्ट किया सीगा, साडे कोले शिफ्ट वाइज जो पेपर्स ने सारे डिस्कशन करांगे तुहाडे नाल। इत्थे कुछ सानू क्वेश्चंस GK दे कुछ अलग अलग क्वेश्चंस दिते गए ने, असी उन्हां ते ही डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉपर तरीके नाल, ताकि सानू हर एक चीज़ और हर कंसैप्ट समझ आ जाए। क्लीयर गल करते हैं कि स्टैटिक्स एंड करंट जो अफेयर से ये क्वेश्चनस किन्ने आए सीगे पेपर दे विच। 20 क्वेश्चन सी 20 मार्क्स दे सीगे। एंड ये गल करांगे कि असी तुहानूं की पढ़ाउण जा रहे हैं। बिगनिंग दे विच आपां टॉपिक कवर कर लैने हैं, जिन्ने भी नैशनल पार्क ने तुहानूं ट्रिक वाइज कवर करांगे, ऑर्गेनाइजेशनस ने, ठीक है, किहड़े थां ते हैडकुआटर है, उस जिवें W तुहानूं पुछा जा सकता है कि WTO का हैडकुआटर कित्थे है। इस तो अलावा गेम्स ने, उन्होंने निकनेम ने, ठीक है, किहड़ी कंट्री का गेम्स है। उस तो अलावा जिवें बैंक्स हो गए ने, उन्होंने टैगलाइन हो गई, बैंक किहड़े टाइम से स्टैबल होया सीगा, स्थापित कदों कीता सी, CEO कौन है, डायरैक्टर कौन है, पॉलिटी के आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट किहड़े होए ने, हाईलाइटेड है, वर्ल्ड कप के संबंधित नोबल प्राइज 2018, बजट हो गया। उस तो अलावा जिवें गल करते हैं ओलंपिक्स हो गया, जिन्ने भी गेम्स ने बहुत ही जबरदस्त तरीके की सीरीज चलेगी। और साडी 100% यकीन ना कह सकते इदां प्रयास होएगा कि तुहाडा पेपर 'च सिंगल क्वेश्चन भी आउट होने की पूरी कोशिश करांगे भी ना होवे। इदां
पिछले साल के हालांकि क्वेश्चंस देख लेने फटाफट तो ठीक है। इत्थे बेंच प्रेस बारे पूछा गया सीगा कि एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग गेम और स्पोर्ट, ठीक है। तो बेंच प्रेस बारे पूछा गया सीगा ते इन्हां दा ग्रीन वाला हैगा इट मीनस है कि यह राइट ऑप्शन है तो यह सीगा वेट लिफ्टिंग दा। क्लीयर। इस तो इलावा जिवें पूछा गया सीगा कि एक नॉवल राइट किया गया सीगा जिन्हों कि आपां कह सकते हैं कि बुकर प्राइज 2008 दे विच मिलिया सीगा, इहदा नाम सीगा वाइट टाइगर। तो यह किन्ना द्वारा लिखा गया सीगा ते इत्थे तुहानूं नाम दिता गया अरविंद अडिगा। क्लीयर। इदा आप इदा सारे क्वेश्चनस मैं तुहानूं फटाफट करावांगा और एंड विच बहुत ही जबरदस्त सीरीज चलाऊंगा यानी मैथ के क्वेश्चनस होंगे। क्लीयर। तो अज के सैशन च मैं तुहानूं जीके एंड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हाँ। फिर नैक्सट सैशन के इदा ही इंग्लिश के इदा ही सारे पेपर मैं तुहानूं बिगनिंग च सॉल्व करावांगा। उस तो बाद यानी सॉल्व कराउण दा मतलब इदा है कि तुहाडे चों बहुत सारे बच्चे इदां दे होणगे जो फस्ट टाइम इस पेपर नूं हालांकि पेपर दे विच सिलेक्शन होने की उम्मीद लैके तैयारी करनगे तो उन्होंने नहीं पता होएगा कि पेपर की लेंथ किदां दी है, क्वेश्चनस किदां दे हुंदे ने, की लैवल हुंदा, सारी चीज़ां क्लीयर हो जाणगियां। क्लीयर। तो इत्थे क्वेश्चन पूछा गया सीगा हू अमंग द फॉलोइंग फेमस द सैरोड प्लेयर पूछा गया इंडिया का। तो ये क्वेश्चन बनता से तुहाडा। इस तो अगला क्वेश्चन सी जिवें ठीक है तो क्वेश्चन सीगा कि लोकतक पावर स्टेशन कित्थे है, इहदे बारे पूछा गया सीगा, मणिपुर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे तो फटाफट मैं तुहानूं क्वेश्चन सारे कवर करा रहे। LIC किहड़े साल च स्थापित की गई सी, 1956 हो गया। फिर 5 जिहड़े 5 ईयर प्लान सीगे साडे ठीक है उन्हां बारे पूछा गया कि इहदी एक सानूं थीम दित्ती गई सीगी कि ह्यूमन डिवेलपमेंट एज द कोर ऑफ डिवेलपमेंटल द एफर्ट किहड़े साल दे विच होया सी, मतलब साल मीनस कि किहड़े टर्म दे विच होया सी। तो 8वां 5 ईयर प्लान सी उदों कीता गया सीगा। नैक्सट गल करते हैं कि इत्थे आपां पूछा गया कि डिवेलप द फस्ट एवर जो वैक्सीन बारे पूछा गया। कुछ क्वेश्चन हालांकि मिक्सअप साइंस के भी किए गए सीगे तो एडवर्ड जेनर के संबंधित है। ठीक है। इत्थे पूछा गया कि कैमिकल नेम ऑफ एलम के बारे पूछा गया तो यदा ऑप्शन नंबर 3 सीगा। इदा ही अपन क्वेश्चन पूछा गया कि लियोन लैंप है वो किहदे द्वारा इन्वेंटेड किया गया। ठीक है। तो साइंटिस्ट का नेम दसना सी आपां नूं। ठीक है। इस तो इलावा नैक्सट क्वेश्चन सीगा हैडक्वार्टर पूछा गया WHO का। ठीक है। तो मतलब वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ये जनेवा है। इत्थे भी पूछा जा सकता है कि ये डायरैक्टर कौन है। ये भी पूछा जा सकता है कि जनेवा किहड़े थां ते है। जनेवा अगर आप स्विट्जरलैंड की गल करते हैं तो ये नाल स्टैटिक्स फैक्ट सारे कवर करांगे भी स्विट्जरलैंड की कैपिटल फिर उहदे नाल हो गए करंसी। ठीक है। सारियां चीज़ां छोटे छोटे लैवल दी चीज़ां ने सारियां कवर करांगे। साडे कोल टाइम हैगा हजे तक। फिर उस तो इलावा पूछा गया जनरल सैक्रटरी ऑफ द UN। ठीक है। UN बारे पूछा गया तो थोड़ा पता होएगा कि हुणे 370 धारा दे जो अगेंस्ट पाकिस्तान ने UN दे विच केस लेके गए ने तो थोड़ा पता होना चाहिए कि डायरैक्टर कौन है इहदा। ठीक है। हालांकि एक क्वेश्चन नैक्सट पूछा गया आपां नूं उस्ताद मंसूर बारे पूछा गया कि फेमस पेंटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द मुगल अंपायर बारे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से जहांगीर हिस्ट्री चो पूछा गया सीगा। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बारे सीगा। ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयबजी सीगा। ये पॉलिटी जो क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि एक थोड़े जे पुराने हैं आप कह सकते हैं बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट ने। सुप्रीम कोर्ट दे पूछा गया कि फस्ट फीमेल कौन सीगी तो फातिमा बीवी सीगी। इस तो इलावा पूछा गया सीगा कि फस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी पूछा गया कि रेन फ्रॉम ऑफिस तो ये मोरारजी देसाई सीगे। फिर इत्थे टर्म अमेंडमेंट पूछा गया सीगा भी कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का किहड़ा अमेंडमेंट सीगा यानी जो कि प्रोविजनस अगेंस्ट द जो पोलिटिकल डिफेक्शंस होंदे ने उन्हां दे अगेंस्ट की गल हो रही है तो इत्थे 52वां हो गया। इस तो इलावा 86वें अमेंडमेंट की गल हो रही है तो ये सीगा 6 तो 14 साल के बच्चों के संबंधित सीगा। ठीक है। फंडामेंटल राइट सीगा क्योंकि 2018 के बड़ा न्यूज़पेपर हाईलाइटेड क्वेश्चन सीगा तो उत्थों ही अमेंडमेंट पूछा गया। हालांकि इदां दे क्वेश्चन मैं नहीं मानता गा भी हर कैंडीडेट ने करैक्ट किया होगा बट सम ऑफ दोज ठीक है उन्होंने चो कुछ बच्चों ने किया होगा जिसने पॉलिटी वगैरह के डीप क्वेश्चन पढ़ रखे थे। इदा ही तुहानूं ये भी चीज़ां पूछियां जा सकदियां कि करंट के अंदर डिस्कशन करांगे बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ां की ने। हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द स्कोरिंग द हाईएस्ट रनस इन द टेस्ट क्रिकेट इनिंग। ठीक है। तो ब्रायन लारा सीगा। ब्रायन लारा ने 400 रन इनिंग्स दे विच बनाए गए सीगे। इत्थे स्पोर्ट्स दे विचों ये भी पूछा गया सी क्वेश्चन कि 20,000 रन किने बनाए ने तो भी क्वेश्चन तुहानूं हाईलाइटेड अलग सीरीज च पूछा गया सीगा। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया कि फस्ट इंडियन टू रीच द सेमीफाइनल विंबलडन टेनिस चैंपीयनशिप की गल हो रही है। ठीक है। तो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा गया सीगा। इदां ही बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन ने लेकिन ये मैं तुहानूं ये साडे अलग टीचर डिस्कशन करनगे तुहाडे नाल मैं डायरैक्ट तुहानूं मैथ दे सीरीज ते लैके चलदा वां। तो इंपॉर्टेंट मैक्सीमम स्टूडेंट्स जिहड़े कि बैकग्राउंड जिन्हां दा मैथ नहीं रहा वा वो डरदे ने। हालांकि तुहानूं पता होना चाहिए कि इस प्रीवियस ईयर जो PSPCL द्वारा LDC जो भर्ती कंडक्ट करवाई गई सीगी गाइज इत्थे कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं सीगा। टाइपिंग का किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं सीगा।
तो 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के आउणगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हां 25 क्वेश्चनों पर बहुत ही जबरदस्त तरीके नाल डिस्कशन करांगे। मैं तुहानूं बेसिक स्तर तो मैथ करावांगा वापस तो दोबारा, लेकिन एट प्रजेंट इत्थे मैं तुहानूं सिर्फ ये तरीके सिखावांगा कि असीं घट टाइम च ज़्यादा क्वेश्चनस किवें कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक जे क्वेश्चन ने। पहला क्वेश्चन दिता गया कि व्हाट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क ऑन आर्टिकल कॉस्टिंग हिम 200 टू गेन 30% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 35%। ठीक है, तो मतलब इत्थे बहुत ही सिंपल जिहा क्वेश्चन है, इहनूं तुसीं किद्दां कर सकते हो। हालांकि मैं इत्थे बेसिक लेवल का क्वेश्चन कराने की कोशिश करांगा। इत्थे अपने कोल कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 200 रुपये। क्लीयर, तो अपने को SP की गल करते हैं तो 200 के उपर 30% कमाना चाहता है। अगर 100 रुपया है तो 30% का मतलब कितना हो गया, 130%। क्लीयर, तो इट मीनस मैं इदा लिख सकता 130% ऑफ 200। तो आप अगर आप परसेंटेज सॉल्व करांगे तो 20 ना 20 कैंसिल होगी, 13 दूना 26 तो 260 रुपये बन गए। ये 260 रुपये इत्थे की आ गया अपने को, अपने SP आ गया। इन्हें पूछा कि वह मार्क प्राइस कितना करना चाहिए। अगर 35% डिस्काउंट दिने हैं तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, व्हाट प्राइस शुड ए शॉपकीपर, मतलब एक दुकानदार नूं मार्क एक आर्टिकल ते कितना करना चाहिए। क्लीयर, तो आप इत्थे गल करते हैं तो 260 अपॉन, यानी देखो कोई आर्टिकल अगर 100 रुपये का है, उत्ते 35% डिस्काउंट दिता जा रहा, तो इट मीनस यानी उसकी सेलिंग कितनी होगी, 65। ठीक है, तो आप इन्हूं इदां भी लिख सकते हैं कि जो ये 65% है, की चीज़ है इत्थे गाइज 65% है, ये किहदे इक्वल है, 260 के इक्वल है। राइट, तो आप इन्हूं कैंसल कर सकते हैं, 13 दूना 26 एंड 13 5 65। ठीक है, तो इन्हों आप कैंसिल करेंगे, 20 5 100 यानी 20 नूं 20 नाल मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 400। सो 400 इज द राइट आंसर। इदां दे क्वेश्चनस ने। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनस ने, तुसीं मेरे नाल सॉल्व कर सकते हो डायरैक्ट। कोशिश करो कि इस चलते हुए सैशन च कवर करो, और इदां भी तुहानूं एक आइडिया होएगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस सानूं बहुत ज़्यादा चाहिए है, क्योंकि एक चीज़ होर मैं तुहाडे नाल साझी करना चाहांगा। जिद्दां बहुत सारे बच्चे NTPC रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एग्जाम इदां दे हुंदे ने कि सानू परेशान कर देंदे ने। लाकि 2-2 3-3 एग्जाम होने, बैंकिंग च 2-2 3-3 एग्जाम होंदे ने, SSC च इन्ने एग्जाम होंदे ने। तो स्टूडेंट्स नूं जो एट प्रजेंट गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वह एक ही निशाना होंदा, एक ही टारगेट होंदा कि साडा इक्को पेपर होवे और असी पूरे कॉन्फिडेंस नाल पेपर दईए, पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन, पूरा मतलब पूरी जान एक पेपर ते ला दईए, सिलेक्शन होवे, बस गल खत्म। ठीक है, दूजा क्वेश्चन इत्थे पूछा गया, सम ऑफ मनी एट ए कंपाउंड इंटरस्ट अमाउंट ए थ्राइस ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि अगर कंपाउंड इंटरस्ट ते पैसा आपां बैंक च जमा कराया है तो 3 सालों के विच वो पैसा 3 गुणा हो रहा है, 227 गुणा किन्ने टाइम च होएगा। तो इदां दे क्वेश्चनस मैं बहुत ही बेसिक लेवल नाल करवाना। मान लो 1 रुपया है, 1 रुपये का मतलब है भी 3 गुणा 3 रुपये हो रहे हैं, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 साल लग रहे हैं। अगर मैं 3 रुपये बैंक च जमा करा रहा है तो मेरा पैसा 3 3 9, मतलब 3 का 3 गुणा कितना हो रहा है, 900 रुपया, तो फिर भी 3 साल लग रहे हैं, बिकॉज एक प्रोसेस है। राइट, हाँ जी, अगर मैं 9 रुपये जमा करावां तो 9 के 3 गुणा किन्ने हो जाएंगे, 9 तिया 27। ठीक है, तो मतलब 3 गुणा पैसा हो रहा है, बट मेरा टाइम कितना लग रहा है, 3 साल लग रहा है। हुण इन्हें यही पूछा सीगा कि अगर अपना थ्राइस इटसेल्फ 3 ईयर अगर कोई पैसा जमा कराया होया 1 साल च, सॉरी 3 सालों च 3 गुणा हो रहा है, तो दसो यही पैसा 27 गुणा किन्ने सालों च होएगा। ठीक है, तो अपने को की होया 3 3 6 और 3 9, तो वी गोट 9 ईयर्स, किन्ने सालों च, 9 सालों च। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। राइट, नैक्सट क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन पर दिता गया वा कि एक बच्चा है, वो अपने स्कूल जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल। ठीक है, वापस आता है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर उन्होंने आउण अते जाण दे विच टोटल 3 घंटे लगते हैं तो तुसी दसो कि उहदे स्कूल की और उहदे घर की टोटल डिस्टेंस कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरी प्रोसेस हमेशा इदां रहिंदी है कि मैं तुहानूं हर क्वेश्चन XYZ च नहीं लेके जावांगा, टू द पॉइंट और बहुत ही सिंपल और स्टैटिक्स एकदम क्लीयर क्वेश्चन करवाउण की कोशिश करांगा। हालांकि तुसी बेसिक्स तो कर सकते हो, डिस्टेंस इत्थे तुसी X मन सकते हो जिद्दां कि बहुत सारे गुरुजन तुहानूं करवाउंदे ने, बट कोशिश करो कि किसी भी क्वेश्चन को कॉम्प्लीकेटिव ना बनाओ, जिन्ना हो सकता है सिंपल वे साधारण वे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन की इत्थे ट्रिक की कहती है, अपने को 2 स्पीड है। देखो स्पीड एक तो हैगी जाण दी, आप कह सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, दूजी अपने को स्पीड की है जी आउण दी। ठीक है, स्पीड 1 एंड स्पीड 2 ये 7 किलोमीटर पर आवर, उहदे द्वारा टाइम कितना लिता जा रहा है, 3 घंटे ले जा रहे हैं। आपां की फाइंड करनी है, डिस्टेंस। क्लीयर, जदों भी डिस्टेंस फाइंड करनी होवे हमेशा स्पीड 1 और स्पीड 2 करोगे। ठीक है, नीचे हो गया SP1 प्लस में SP2 इंटू की कर दोगे टाइम। ये ट्रिक नोट कर लो, बहुत ही आसान, बहुत ही सॉलिड और स्टिक है।
फाइंड योर आंसर। आई थिंक तुहाडे चों बहुत जने बच्चों ने आंसर फाइंड कर लिया होएगा। तुसीं की लिख सकते हो 5 × 7 और 7 5 12 × 3 मल्टीप्लाई कर दो 4, तो मैं कह सकता 35/4 लगभग 8 चौका 32। तो आई थिंक 8 किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा, इहदा ही आ रहा है, तो क्लीयर। ठीक है, मैथमैटिक्स नूं एक जनून ना कीता जा सकता वा। मैथ तुहाडी लाइफ नूं एक बड़ी सॉलिड बनाउंदी है। तुसीं अगर बड़े प्यार मुहब्बत इश्क नाल मैथ नूं करोगे तो उन्ना ही जबरदस्त तरीके नाल मैथ तुहानूं आएगा। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता गया कि एक बंदा 10 मीटर पर सैकेंड की स्पीड नाल भजदा है। ठीक है, 10 मीटर पर सैकेंड मतलब 1 सेकंड अगर हुंदा है तो 10 मीटर रन करता है। क्लीयर, 2 सेकंडां दे विच आपां कह सकते हैं कि 20 मीटर, 3 सेकंडां 30 मीटर, इदां ही वो एक क्वेश्चन ही पूछता है कि हाउ मैनी किलोमीटर, मतलब किलोमीटर के विच पूछ लिया कि अगर इसे चाल नाल और इसे स्पीड नाल अगर चलता है तो दसो 1 घंटे 20 मिनटां च किन्ने किलोमीटर दौड़ेगा। पहली गल इत्थे अपने कोल 2 कंडीशन है। अपने कोल पहली कंडीशन है मीटर पर सैकेंड है, पूछा कि जा रहा है किलोमीटर पर आवर च। तो सब तो पहला आपां नूं मीटर पर सैकेंड नूं काहदे च चेंज करना होएगा, किलोमीटर पर आवर च। 10 मीटर पर सैकेंड तुहानूं पता होएगा कि मीटर पर सैकेंड नूं किलोमीटर पर आवर च चेंज करने लई आपां नूं की करना होंदा, 18/5 नाल मल्टीप्लाई करना होएगा। क्लीयर, हाँ जी, थोड़ा जिहा उपर करके लिख लियो इहनूं। ठीक है, इदां ना सोचो कि नीचे है, तो 5 दूनी 10, इट मीनस कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि मैं इसी वैल्यू नूं कन्वर्ट कदे च करता, किलोमीटर पर आवर च करता। क्लीयर, बहुत ही सिंपल समझ गए होंगे। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लीयर, तो इदा मतलब ये हो गया कि 1 घंटे च उही बंदा 36 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटे 72 किलोमीटर जाएगा। बट इत्थे क्वेश्चन दे विच पूछा 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट नूं तुसीं किद्दां कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। देखो 1 घंटा हो गया, 20 मिनट की गल करते हैं तो 20 नूं आपां कंप्लीट आर चेंज कर रहे हैं घंटिया च, 0 नाल 0 कैंसल, यानी ये 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये 1 and 1/3 हो गया, 3 1 जा 3 and 4, तो 4/3 हो गया। ये अपने कोले की हो गया, टाइम हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों की हो गया, टाइम हो गया। तो आपां इस क्वेश्चन नूं पर्टिकुलर किधर चेंज करना सीगा, किलोमीटर पर आवर च चेंज करना सीगा। ठीक है, तो तुसीं इहनूं आंसर चेंज करके कर सकते हो। आई होप समझ गए होंगे, किसी भी स्टूडेंट्स नूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन दिता सीगा, एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 162 किलोमीटर पर आवर। वाह 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 वाह, बहुत तेज है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हैगी है, ये कहता कि इफ द लेंथ ऑफ ए ट्रेन 190 मीटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म 125 मीटर। मतलब देखो कि ये दोस्तों एक इदा स्टेशन है। ठीक है, तो ट्रेन इत्थे दौड़ रही है, मैं इदा अगर इसनूं थोड़ा जिहा इदा मैं प्रिपेयर तरीके नाल कर देना, भी स्टेशन है, ये लाइन है। क्लीयर, इस ते ट्रेन जा रही है। जदों भी ट्रेन के क्वेश्चन होंदे ने, ट्रेन किसी भी सुरंग नूं, ठीक है, याद रखो भी किसी भी मैं कह सकता सुरंग नूं, किसी ब्रिज नूं या किसी दूसरी ट्रेन नूं अगर क्रॉस करती है तो इन्हां दी लेंथ कंप्लीट जुड़ के एक की बन जाती है, डिस्टेंस बन जाती है। की बन जाती है, डिस्टेंस। तो मैं इत्थे कह सकता वां कि सब तो पहला आपां ये समझांगे कि इत्थे अपने कोल टोटल डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, दूसरी गल इस क्वेश्चन दे विच ये चैक करना होएगा कि सानू दिता की जा रहा है पुछया की जा रहा है। लाइक जिद्दां गल करा कि तुहानू इत्थे स्पीड अपन दिती गई है। हाँ जी, फस्ट ऑफ ऑल आप स्पीड चैक करांगे गाइज, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, स्पीड अपन दिती गई है किलोमीटर पर आवर दे विच। वापस तो वी हैव टू राइट हियर स्पीड। स्पीड अपन दिती गई है 162। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड आप लिखांगे 162 किलोमीटर पर आवर। क्लीयर, मैं बहुत बेसिक्स तो समझा रहा वहाँ, हर क्वेश्चन बहुत डिटेल ना करवा रहे हैं। प्लीज़ इस सैशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। मैक्सीमम टाइम तक अगर तुसी चाहो तो हर एक ग्रुप, हर एक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, फिर अपन दिता गया ट्रेन की लेंथ मीटर च है। तो सब तो पहला किलोमीटर पर आवर नूं मीटर पर सैकेंड चेंज करांगे तो 5/18 ना मल्टीप्लाई करांगे, 9 टाइम हो गया। इट मीनस इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी भी 45 मीटर पर सेकेंड है। मतलब 1 सेकेंड के अंदर ट्रेन 45 मीटर चल जाएगी। राइट, तो नाउ वी हैव टू गॉट डिस्टेंस। डिस्टेंस अपने को कितनी होगी 190, सॉरी माफ करना जरा, 190 प्लस 125 इज इक्वल 315। ठीक है, ये होगी अपने को डिस्टेंस। तो मीटर च लिखांगे। आप फाइंड करना टाइम। टाइम का फॉर्मूला होंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 315, अपने को स्पीड कितनी है 45। कैंसल करांगे, 9 के टेबल पर हो सकता है, 5 के टेबल पर हो सकता है, थोड़े ते डिपेंड करता है। 45 में डायरैक्ट भी कैंसल करोगे तो 7 सेकेंड तुहाडा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। नैक्सट क्वेश्चन है कि 15 बंदे किसी काम नूं 8 दिनों कर सकते हैं।
3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 15 ਬੰਦੇ ਹੈ, 8 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 120 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 120 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਕੰਮ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 120 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ 40 ਯੂਨਿਟ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਹੁਣ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ, 120 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ 80 ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 80 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ 80 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, 15 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 3 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 18। ਸੋ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਗਾਇਜ਼, ਤਾਂ 18 ਮੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 80 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 80 ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 18, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ B ਦਾ ਟਵਾਈਸ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ A ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ B ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਗਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਔਰ ਵਰਕ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 26 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ B ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਤਦ ਹੀ A ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 1/x ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1/2x ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 26 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1/26 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਈ ਵਾ। ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੂਓ, ਤਾਂ 2x ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2x, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਏ 2, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 26। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3/2x = 1/1 26 ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ 13 × 3 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x = ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 39। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ A ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ A ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, 39 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਟਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ 4 ਡਿਜਿਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨੰਬਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕਦਮ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 12, 15, 18 ਤੇ 54 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਡਿਜਿਟ ਜੋ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4, 9। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4 ਡਿਜਿਟ। ਦੇਖੋ 1 ਡਿਜਿਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ 9, 2 ਡਿਜਿਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ, 3 ਡਿਜਿਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ, 4 ਡਿਜਿਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ, 1 ਡਿਜਿਟ ਸਮੋਲੈਸਟ, 2 ਡਿਜਿਟ ਸਮੋਲੈਸਟ, 3 ਡਿਜਿਟ ਸਮੋਲੈਸਟ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਡਿਜਿਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ 4, 9 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਾਂਗੇ 12, 15, 18 ਤੇ 54 ਦਾ। 12, 15, 18, 54 ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕੋ, ਉਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 18 ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਜਾ ਸਕਦਾ, 12 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਸੀਐਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 22 ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ 4 ਬਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ 5 ਹੋ ਗਏ, 6 ਅਤੇ 18 × 54। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, 2 ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, 2, 5, 3 ਅਤੇ 1 ਅਤੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਤੇ 18 ਔਰ 18 5 90, 90 ਦੂਣਾ 180 ਤੇ 540। ਠੀਕ ਹੈ, 540 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗਾਇਜ਼, ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਡਿਜਿਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਸੀ 540 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 9 ਬਚ ਗਏ, 5 ਆ ਗਏ ਔਰ 4 0 ਲਾਵਾਂਗੇ, 0 ਲਾਤੀ। 0 ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ 9 ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, 8 ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। 8 ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ 0, 8 ਚੌਕਾ 32। ਠੀਕ ਹੈ, और होगा 40 3 43। ठीक है, अपने को बच गए ने 270। हुण क्वेश्चन का लॉजिक ये कहता है कि 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि अगर जो इन्हां दा रिमाइंडर आपां 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर चों माइनस कर दांगे तो ये बाकी बची रकम है 12 15 18 ते
54 ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਥਿਓਰੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। 270 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 2 ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਟ ਦਾ 7 ਐਂਡ 9 ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਟ ਵੀ हैव ठीक है 9 है ठीक है तो ये 9 है माफ करना जरा लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਗਾ 9 मीन्स 9 तो 279 है 279 गाइस तो 0 तो वी गॉट ए ऑप्शन नंबर प्रैक्टिकली तौर ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕ ਦੇਖੋ हमेशा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਰਜੈਸਟ 2 ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਲਾਰਜੈਸਟ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਯਾਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਰੂਲ ਨਾਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲਗਭਗ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ये क्वेश्चन आ गया नंबर सिस्टम चो यानी फाइंड द सम ऑफ स्केयर ऑफ नैचुरल नंबर। सम ऑफ स्केयर ऑफ नैचुरल नंबर का फॉर्मूला होंगे n इंटू n+1 नैक्सट 2n+1 डिवाइड बाई 6 आप इतने टोटल है 1 to 15 तो 15 नंबर है वी हैव टू राइट हेयर 15 + 1 16 नैक्सट हो गया 15 2 जा 30 एंड प्लस 31 अपॉन 6 3 टाइम कैंसल किया 5 इत्थे बच गए अपने को 2 इत्थे बच गए 8 5 40 40 इंटू 31 करांगे ठीक है 0 4 और 1240 अपना आंसर आ गया। आई थिंक सारे नू समझ आ गया होएगा। ये गाइस हुण तुहानू पता होएगा कि सारे कित्थों लिखे है फॉर्मूला है ठीक है तुहानू बेसिक तो कंसैप्ट करावांगे सारियां चीज़ां समझ आउणगीआं। हालांकि हम प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं ताकि सानू आइडिया एक एस्टीमेट होवे किदां दे क्वेश्चन आउंदे ने किस लैवल की सानू तैयारी की जरूरत है। यस नैक्सट क्वेश्चन वी हैव हियर 4 digit number divided by 12 15 21 leaves 7 in each case। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इत्थे तुहाडी अकल अते नकल दोनों चीज़ां काम आउणीआं चाहीदियां। ये कहंदा भी चार अखरां दी कोई संख्या एक उस रकम दे विचों अगर आपां 12 नाल डिवाइड करांगे 15 नाल करांगे 21 नाल करांगे तो हर कंडीशन च 7 बचना चाहिए। पहला बेसिक तरीका मेरा की कहता है पहला बेसिक तरीका प्यारे दोस्तों ये कहता है कि तुसीं इस क्वेश्चन का उही 4 डिजिट का नंबर चुको और उसनू सॉल्व करो। पहला तरीका ये कहता है। दूजा तरीका पिक करो। देखो दूजा तरीका ये है 12 3 नाल डिविजिबल है ये 3 नाल है ये 3 नाल है क्लीयर है। तो मैं पहला तरीका तुहानू समझावांगा डिविजिबिलिटी रूल नाल। चलो पहला एक काम करते हैं ट्रिक लगाने। सब तो हाईएस्ट नंबर किहड़ा है हाईएस्ट नंबर है 96 97 हो नहीं सकता। दूजा हाईएस्ट नंबर किहड़ा है 96 67 अपना आंसर दे रखा है। दसो मैं तुहानू हुणी उपर दस्सिया सी कि नहीं दस्सिया सी इदां। दूजा तरीका फिर भी बाई द वे कई बार कन्फ्यूज है अगर स्टूडेंट 3 नाल डिविजिबल है यदा मतलब 7 बचना चाहिए। चलते हैं शुरू करते हैं 9 3 नाल डिविजिबल है 9 3 नाल डिविजिबल है 3 का डिविजिबल रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर एंड डिवाइडेड बाई 3 राइट। आप 5 ते 7 नूं जोड़िया 12 हो गए 12 3 नाल भाग पूरा पूरा हुंदा है। इट मीनस अपने कोल 7 रिमाइंडर नहीं बचे आंसर नहीं हो सकता क्लीयर। नैक्सट देखो 6 भी 9 भी ये सब डिविजिबल है बिकॉज 3 के टेबल च आउंदे ने इत्थे भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो अपने कोल रिमाइंडर कितना चाहिए 7 चाहिए। नैक्सट ये दोनों डिविजिबल है ये 7 बच गया लेकिन इस कंडीशन के विच आपां चैक करना भी हाँ अपने को 7 बच गया बट कि एक क्वेश्चन अपना सही है कि नहीं है। इस करके आपां नूं इत्थे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 7 रिमाइंडर बचाउण लई 12 नाल फिर डिवाइड करके तुसीं देख लेना। हालांकि इदां दी कंडीशनस आएगी नहीं इदां दी कंडीशनस बहुत ही घट कंडीशन है कि तुहानूं क्वेश्चन च फस जाओगे ठीक है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इदां दे बेसिक लेवल के क्वेश्चन ने फ्रैक्शन दसनी है कि हाईएस्ट। वी हैव ए 3 मैथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्व दिस क्वेश्चन। द मैथड फर्स्ट की है कि आपां इन्हां दा बाई एलसीएम रूल नाल कढ सकते हैं। मैथड 2 है कि डेसिमल यानी डेसिमल फ्रैक्शन चेंज करो। नंबर 3 इज ए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नाल भी आपां क्वेश्चन कर सकते हैं बट मैं तुहानूं सजेस्ट करांगा डेसिमल मतलब भी एप्रोक्सीमेट डिविजिबल मैथड विच इज द बेस्ट मैथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन ठीक है। अगर पेपर च आंदे है तो आपां इहनूं कर सकते हैं। 4 देखो 5 है तो देखो 4 नूं अगर 5 नाल भाग करांगे तो अपने को लगभग आ गया कि पॉइंट और 8 5 40 लगभग 80 आएगा। आप 50 लगभग 5 नूं करांगे 50 बन गए तो 7 7 कितना हो गया 49 1 बच गया 7 1 7 ठीक है। ये हो गया 5/7 का यानी हार्डली तुहानूं मैं कह सकदा कि मैक्सीमम प्रैक्टिस ज मेक्स ए परफेक्ट लगभग 1 मिनट च तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा कर लोगे। अगर प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट नूं तां मैक्सीमम 20 to 30 सेकंड्स लगणगे।
6/8 की गल करते हैं, तेनों बई आप 3/4 लिख सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है 3/4 लिख सकते हैं ना, टेबल कटिया जाएगा 3/4। हाँ जी, पहला पॉइंट लाता 30 बन गए, 7 चौका 28 हो गए, 2 बच गए तो कितना हो गया 5 चौका भी 75 आ गए। नैक्सट अपने को है 9/11, 9/11 डिवाइड करांगे जो आप 90 बन गए तो आप लिख सकते हैं 0.11888 किन्ने बच गए ने अपने को 90 चो 88 के 2, फिर अपने को 0 लगी तो 11 एकम 11 लगभग 81, तो अपने को सब तो पहला नंबर 71, 71 का मतलब आ गया 5/7, ठीक है। दूजा अपने को नंबर 75 बड़ा, फिर 75 की 6/8 का, ठीक है। तीजा अपने को 80 4/5 का, क्लीयर, तो आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एक प्राइस दसिया गया टी इनक्रीज बाई 12.5%। अगर चाह का रेट मार्केट च अज 12.5% वध जाता है, तुसी दसो भी थोनों किन्ने परसेंट यानी किन्ने परसेंट चाह का जो तुहाडी कंजप्शन है उन्होंने रिड्यूस करना चाहिए है ताकि तुहाडा खर्चा ना वधे। एग्जाम्पल के तौर पर दस रहे हैं कि मान लो एक घर दे विच 2 मैंबर ने, ठीक है, एक हसबैंड अते वाइफ ने, दोनों 2 मैंबर ने। ये की करते हैं, ये मान लो 1 महीने के 100 रुपये की चाह पींदे ने। अज मार्केट के अंदर 12.5% रेट बढ़ गया, इट मीनस आप लिख सकते हैं इदा, ठीक है। इन्हों आपकी चाह हो सकता है कि पर दिन ये यानी मैं कह सकता कि 2 कप मॉर्निंग, 2 कप आफ्टरनून और 2 कप इवनिंग पींदे हैं। तो इन्हों के किन्नी कंजप्शन करनी, मतलब इन्हों रिड्यूस करना चाहिए अपने कंजप्शन च, ताकि इन्हों का खर्चा 112.5 ना आए, इन्हों का खर्चा 100 रुपया ही आए। यही चीज़ है, इदा का क्वेश्चन है। ट्रिक की कहती है गाइज कि जदों भी इदा के क्वेश्चन पूछे जान, यानी आपको रिड्यूस रेट कढ़ना है, तो अपने को इनक्रीज रेट दिता हुआ है, तुसी ट्रिक कहती है कि 100 प्लस इनक्रीज इंटू की करोगे 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज बनाना है 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज हटाना है 100 नाल डिवाइड करोगे। इत्थे लिखोगे तुसी, ठीक है, इत्थे हो गया टोटल 112.5, ठीक है, इंटू की हो गया 100। देखो पॉइंट नाल पॉइंट कैंसल हो गया, मैं इत्थे इदा कट सकता वा, ठीक है, 5 के टेबल पर कैंसल कर दो तुसी, हो सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इट मीनस कि आप इनू डायरैक्ट भी सॉल्व और इनडायरैक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 5 के टेबल पर भी कैंसल कर सकते हैं, ईवन कि इस क्वेश्चन आप अलग तरीके नाल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुसी 25 नाल करना चाहते तो 25 नाल कर सकते हैं। 25 5 कितना हो गया 125, और 25 चौका 100, 25 5 125, इनू कट दो, 5 1 5 9, मतलब ये हो गया कि 100/9 का मतलब होंगे 11 1/9%। सो गाइज वी गॉट द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नैक्सट क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर स्क्वायर की किसी भी साइड में 25% इनक्रीज कर दिता जाए तो दसो उदा एरिया कितने परसेंट इनक्रीज होएगा। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर किसी भी फिगर लाइक किसी भी स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रंबस, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, मतलब किसी भी अगर फिगर में तुसी इनक्रीज कर रहे हो, साइड इनक्रीज कर रहे हो, उदा डायमीटर इनक्रीज कर रहे हो, कुछ भी इनक्रीज कर रहे हो, एरिया इनक्रीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो भी वैल्यू पूछेगी वो भी इनक्रीज आएगी। तो ये बेसिक फार्मूला होंगे है कि ए प्लस बी, ट्रिक होंगी है ए इंटू बाई वे 100, ठीक है। ये देसी दवाई है, बहुत जबरदस्त है। तुसी इत्थे लिखोगे 25 प्लस 25, बिकॉज देखो साइड तो इदा ही होएगी ना, 25 ए होगी, 25 ए बदाती, ठीक है, हाँ जी। तो इदा करके ए भी लिखा जा सकता वा। इत्थे लिखोगे 25 इंटू 25 बटा दे विच 100, ठीक है। 25 25 कितना हो गया 50, 25 नूं 25 नाल मल्टीप्लाई किया 625 बटे 100, इट मीनस ए हो गया 6.25। जो आप 50 च 6.25 ऐड करता तो 56.25 अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, एक बंदा है 20% ऑन द इन्वेस्टमेंट बट लॉस 10% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट। इफ द रेशियो ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट्स वर 3/5, what would be the gain and loss percent on the two investments taken together। ठीक है, एक बंदा यानी उन्हें की किया है, सपोज मैं इदा तुहानूं बेसिक क्वेश्चन समझाना वा, ये 3/5 दे विच उहदे कोल 2 आइटम है, ठीक है। 3 आप रेशियो ब्रेक करते हैं, आप लिखते हैं 300, इन्हूं लिखते हैं 500, टोटल यानी हो गया 800 रुपये। 2 बैंकां जमा करवाउंदा है, इत्थे उन्हें 20% फायदा होंगे इन्वेस्टमेंट ते 20% का मतलब हो गया 12 ते 36 360 रुपये बनते हैं, और ये 10% घाटा है, मतलब 45 बराबर 450 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हो गया भी 800 रुपये जमा कराया, बट रिटर्न चों किन्ने मिल रहे हैं 810 रुपये, ठीक है। कितना फायदा हो रहा है 10 रुपये का, 10 रुपये का फायदा किन्ने ते हो रहा है 800, ठीक है। लाइक इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, 10 रुपये का फायदा किन्ने ते हो रहा है 800 का परसेंटेज बनाना है, 100 ना कर देंगे, कैंसल करता 5 और 4, मतलब ये हो गया कि 5/4 हो गया। 5/4 में तुसी कैंसल नो किदा करो तो 4 एकम 4 लगभग यानी 1.25, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, बहुत ही बेसिक जिहा क्वेश्चन दिता सी, इत्थे एक्स ते वाई की वैल्यू कढ़ लांगे, पैर चेंज हो जानी है। एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0.02, और वाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने को 0.25, ठीक है। इत्थे फॉर्मूले च अटैच कर दो, जिदा दिता उदा वैल्यू अटैच कर दो, तो आंसर आ जाएगा 62/63 आंसर आ जाएगा।
नैक्सट क्वेश्चन दिता गया कि क्रिकेटर ने 28 रन पर मैच 28 रन बनाए ने 26 इनिंग्स के अंदर, यानी एवरेज ਉਹਦੀ रन बनाने की है। अगर वो 262 रन होर बनाता है नैक्सट 5 इनिंग्स के अंदर, तो दसो दी नवी एवरेज कितनी होएगी। तो तुसी 28 टोटल वैल्यू इनू मल्टीप्लाई करोगे, किहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे, 28 नाल मल्टीप्लाई करोगे, तो यही टोटल मल्टीप्लाई करके तुसी लिख लो, या तुसी इहदा आंसर डिफरेंट तरीके नाल कर भी सकते हो। क्लीयर, बहुत ही सिंपल है। तो लाइक इहदा टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग तुहाडे कोले 728 आएगा। हुण 272 रन होर बनाउंदा है, मतलब 272 होर बनाउंदा है, तो टोटल अपने कोले कितना हो गया, 1000 हो गया। बई यही क्वेश्चन हो गया ना। हुण 5 इनिंग्स होर है, पहला सीगियां 26 इनिंग्स, हुण 5 होर है, टोटल 31 इनिंग्स हो गई। तो न्यू एवरेज कड्डांगे तो टोटल हो गया सम ऑफ द नंबर अपॉन यानी क्वांटिटी ऑफ द नंबर। ठीक है, 31 नाल डिवाइड करांगे तो 31 तिया 93 हुंदा है, 31 तिया 93 हुंदा है, याद रखो। ठीक है, लगभग इनू तुसीं नैक्सट डिवाइड करो, 31 तिया 93 हुंदा है। लाइक अपने कोले 7 बच गए ने, 7 बच गए तो आप 70 कह सकते हैं कि अपने को 70 बच गए। तो 70 तो 2 टाइम तो जाएगा नहीं, क्योंकि 31 2 जा हाँ चलिया गया गाइस, 2 टाइम करांगे तो 62 हुंदा है। उस तो बाद आप पॉइंट ला देंगे, लगभग 32 पॉइंट समथिंग है। प्रीवियस एवरेज अपने को 28 सीगी, हुण दी एवरेज लगभग 32 आ रही है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। ठीक है, तो इत्थे ऑप्शन नंबर ओनली 1 है, 4 वाला। नैक्सट क्वेश्चन अपन दिता जा रहा है, बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है कि A रेशियो B रेशियो C है। आप A और B की वैल्यू कटांगे तो इट मीनस B की 4 A की 4 बन गई, B की 3 बन गई। इन्होंने दोनों का अगर चेंजेस करांगे तो इट मीनस B की 5 होगी एंड C की कितनी होगी, 4 होगी। हुण आप इन्होंने मल्टीप्लाई करांगे, रेशियो नूं आंसर कटांगे, 5 होगा कितना हो गया B, 3 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई किया 3 5 15, 3 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई किया 3 चौके 12, तो आंसर नंबर तीजा तुहानूं मिल गया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, 136 नूं डिवाइड करना इंटू 2 पार्ट्स के अंदर, यानी 2 हिस्सों के तुसीं वंडना है। वो कहना पहले हिस्से का 5वां, दूजे हिस्से का 8वां अगर किया जाए तो इन्हां दा रेशियो 2/3 हुंदा है। तो दसो पहला हिस्सा की होएगा। इदां सोचते हैं आपां कि सपोज मान लो पहला हिस्सा अपने कोले कितना वा, x है, दूजा हिस्सा कितना होएगा, 136 चो करांगे तो आप इहनूं इंज लिख सकते हैं, यानी 136 माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, वो कहता कि पहला यानी पहले का कितना है कि फर्स्ट हो गया अपने कोले 5वां हिस्सा। ठीक है, एंड सैकेंड भी हो गया अपने कोले, यानी वी कैन से गाइज इत्थे आपां की कह सकते हैं, यानी 136 माइनस x बटे 8 लाइक इदां लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का की होएगा कि अगर आप दोनों का रेशियो लिखना है, तो रेशियो लिखना है दोनों के रेशियो के वंडिया है, तो रेशियो का मतलब की होंगे भी किसी भी वैल्यू का डिवीजन होना। ठीक है, तो आप इन्होंने इदा लिखांगे कि x/5 अगर आप इन्होंने डिवाइड करांगे तो अपोजिट हो जाएगी, 8/136 माइनस x इज इक्वल रेशियो करना 2/3 हो जाएगा। ठीक है गाइज, इन्होंने मल्टीप्लाई करांगे तो 8 दूनी 16, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 का उपर तो कितना हो गया, 8 तिया 24, नॉट 8 दूनी 16 बल्कि 8 तिया 24, 24x हो गया। डायरेक्ट कर रहे हैं मैं क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 136 नाल करांगे, लगभग कितना हो गया, 13 5 65, 3 68। ठीक है, 680 हो गया। 680 2 नाल मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया अपने को 1360 हो गया। 5 नूं x नाल किया, 5x नूं 2 नाल किया कितना हो गया, 10x हो गया। हुण आपां क्रॉस करांगे, वी गॉट द 24x इज इक्वल 1360 माइनस 10x नूं 24 ना जो आपां चेंजेस करांगे तो प्लस हो जाएगा, 34 हो गया। तो x की वैल्यू कड्डांगे तो लगभग 1360 बटे कितना हो गया, 34। 2 नाल कैंसल कर लो, या तुसीं डायरैक्ट भी कर सकते हो, इनडायरैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चेंज कर लो, कितना हो गया 680 बटा कितना हो गया 17 चौकी 68, तो 4 आंसर मतलब 40 आंसर तुहाडे कोले आ गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स नूं समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स जरूर दसो। इस लाइव सैशन नूं शेयर करना नहीं भुलना, कंप्लीट सैशन देखना तुहाडी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि डेडिकेशन होना साडे अंदर बहुत जरूरी है। नैक्सट क्वेश्चन सीगा कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इन्ना है। ठीक है, तो किसी भी क्यूब दी यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना दिता है 4913, फॉर्मूला हुंदा है A3। ठीक है, A3 4913 अगर आप ए करांगे तो इत्थे अपने कोले कादे चला जाएगा, क्यूब रूट चला जाएगा। क्यूब रूट करांगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लीयर, 17 सॉरी फॉर दैट 17 आ जाएगी। तो 17 का क्यूब हुंदा है वो 49 13 हुंदा है। समझ गए होंगे आई थिंक, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं इत्थों तक। ठीक है,
ਹੁਣ ਇਸ क्वेश्चन च पूछा गया सीगा कि टोटल सरफेस एरिया पूछा गया सीगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला की हुंदा है, तो 6a² हुंदा है। तो इत्थे लिखांगे 6, ए दा मतलब 17, 17 का स्केयर कितना हुंदा 289। तो यानी इहनूं तुसीं देखो, मैं तुहानूं ये भी चीज़ां सिखावांगा कि हर एक क्वेश्चन को मल्टीप्लाई नहीं करना। DDF अप्लाई करो, 9 चक दो, 8 ते 2 हो गए 10, 10 का मतलब एक नूं 6 नाल कीता तां 6 यूनिट वैल्यू 6 बचनी चाहिए है। फस्ट चैक कर लो, ठीक है, कितना हो गया 7 ते 7 14 ते 1 15, 15 का मतलब हो गया 6। तो आंसर नंबर फस्ट बिल्कुल करैक्ट है, बहुत ही अच्छा तरीका है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। एक रैक्टेंगल है, वो साइड नूं 25% है, ठीक है, वो एरिया अगर 250 है तो डेफिनेटली रैक्टेंगल की लेंथ कितनी है 25 है। ब्रेथ बारे पता नहीं आपां नूं, बट इहदा एरिया कितना दिता गया 250। 250 तो इट मीनस डेफिनेटली कितना है 10 है। क्यों है? क्योंकि किसी भी रैक्टेंगल दी एरिया हुंदा है वो लेंथ इंटू ब्रेथ हुंदा है। अगर आप लिखांगे भी लेंथ उहदी 25 है और ब्रेथ दी 10 है, तद ही उहदा एरिया 250 होया। क्लीयर। हुण कहंदा भी अगर उहदे एरिए नूं लगभग आप कह सकते हैं भी 1.25% वधा दिता जाए, 1.25% यानी 1.25 टाइम्स अगर बढ़ा दिता जाए, इनू लिख सकते हैं कि 4 बन जा 4 and 5, यानी इट मीनस 5/4। 5/4 टाइम अगर दी साइड नू, साइड मीनस कि इहदी लेंथ नू एंड इहदे एरिया नू इनक्रीज कर दिता जाए, तो दसो इहदा नवा पैरामीटर कितना होएगा। क्लीयर। चलो 25 नू आपां इदां लिख सकते हैं 25 × 5/4, तो कितना हो गया 125/4। इहदी साइड होगी, साइड का मतलब लेंथ होगी। हुण दे एरिए नूं भी अगर आप इन्ना चक दिए तो कितना हो गया 25 × 5 125, मतलब 1250/4 ए दा एरिया हो गया। क्लीयर हो गया, इत्थों तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हुण आपां नूं पता है कि अगर इहदी ये लेंथ नवी लेंथ दी कितनी होगी। आई डोंट हैव ए टू मच स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो गाइस मैं इहनूं इदां ही लिखांगा। लेंथ अपने कोले होगी 125/4, अपने कोले एरिया हो गया 1250/4, तो डेफिनेटली अगर आप ब्रेथ कड्डांगे तो इहदा 10 ही निकल के आएगा। तुसी सॉल्व कर सकते हो, इन्ना ही निकलेगा। हुण अपन क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि दसो नवा पैरामीटर कितना होएगा, तो दैट सिंपल। पैरामीटर का रूल की हुंदा है अपने कोले, देखो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लिखांगे, लेंथ अपने कोले कितना हो गया 125 बटे कितना है 4, अते ब्रेथ अपने कोले कितना है 10। दोनों नूं ब्रैकेट च बंद कर दो, इन्हां दा एलसीएम करांगे 10 चौका 40, तो मतलब कितना हो गया कि 2 × 165/4 कैंसल कर दो 2, तो 165 का तुसीं दूजा हिस्सा करोगे तो लगभग 82.5 तुहाडा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल है। नैक्सट क्वेश्चन तुहानूं दिता सीगा कि एक बैग है, ठीक है, दस्या गया कि हाउ मेनी बैग्स ऑफ द ग्रीन कैन बी स्टोर्ड इन ए क्यूबोडिकल। एक क्यूबोडिकल एक अपने कोल ग्रीनरी है, उहदी लेंथ दी गई है, ब्रेथ अते हाइट दी गई है। तुसीं दसना है कि इत्थे अगर एक बैग की ऑक्यूपाई करन दी जगह 0.60 क्यूबिक मीटर है, तो तुसीं दसो इत्थे किन्ने आपां नूं बैग्स चाहिए ने। ये क्वेश्चन तुसीं सॉल्व करना है, आंसर तुहाडे सामने है, तो मैनूं कमेंट बॉक्स 'च तुसीं दसना है कि यस मेरा सॉल्व हो गया है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की गल हो रही है, बी कम्स 2 टाइम्स इट सेल्फ इन 15 ईयर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की कहता है कि टाइम अपने को कितना है 15 साल, ठीक है, और किन्ने टाइम्स बन रहे हैं 2 टाइम्स, तो मतलब इत्थे आप लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स, ठीक है। हाँ जी, एन की वैल्यू मतलब मैं 2 टाइम्स लिख लिया। आपां की फाइंड करना है, आपां फाइंड करना है मेरे प्यारे दोस्तों रेट। फॉर्मूला ट्रिक की कहती है रेट, यानी n-1 अपॉन दिता होया कि आपां नूं दिता होया आपां नूं टाइम इनटू की कर देंगे 100। एन का मतलब इत्थे 2 टाइम्स का मतलब 2 - 1 अपने को टाइम है 15 × 100 करांगे, तो अपने वी हैव टू राइट हियर यानी 100/15, क्योंकि 2 चो 1 लाइन्स करांगे तो ओबीयस गल है 1 बचा, और 1 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आएगा 5 टाइम कैंसल हो जाएगा, 20/3 आ गया। 20/3 नूं तुसीं लिख सकते हो 6, 2/3 लिख सकते हो, आंसर क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन है कि एक बंदा अगर स्टैंडिंग ए ब्रिज, ठीक है, एक ब्रिज से खड़ा है, 120 मीटर लंबा ब्रिज है, इस ब्रिज की लेंथ है, वो ये दिखता है कि एक ट्रेन उन्होंने 10 सेकंड क्रॉस करती है, बट सॉरी फॉर दैट ट्रेन क्रॉसेस ए ब्रिज 10 सेकंड के अंदर, बट उस बंदे को 4 सेकंड क्रॉस करती है। इमेजिनेशन करो तुसी किसी ब्रिज से खड़े हो, उस ब्रिज को ट्रेन 10 सेकंड क्रॉस कर रही है। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी जदों भी इदां दा क्वेश्चन होवे तो तुसी बहुत ही सिंपल जे तरीके नाल समझोगे मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी ब्रिज को, किसी ट्रेन को या किसी सुरंग को ट्रेन पार करती है, तो उन्हां दी लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ जुड़ के एक डिस्टेंस बन जाती है। क्लीयर, नो डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। इत्थों तक चलते हैं, अगे बढ़ते हैं, नैक्सट क्वेश्चन देखांगे। हालांकि चलो मैं सॉल्व करवा देना है क्वेश्चन, थोड़ा जिहा विचित्र तरीके नाल तुहानूं समझ आया होएगा, ठीक है। मैं बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश करांगा।
ठीक है। ट्रेन क्रॉसेस द मैन इन 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंडा क्रॉस कर दी है। ट्रेन क्रॉसेस ए मैन इन किन्ने 4 सेकेंड के अंदर, एक बंदे ਨੂੰ 4 सेकेंड च क्रॉस कर रही है ट्रेन। क्लीयर हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ दैट मीनस द ट्रेन टेक्स क्रॉस टू ब्रिज, यानी ब्रिज ਨੂੰ क्रॉस ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 4 इज इक्वल ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 सेकेंड आ गया। ठीक है, आप सापेक्ष टाइम भी कह सकते हैं भी दोनों चो लैस हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन ब्रिज ਨੂੰ क्रॉस करने बंदे ਨੂੰ क्रॉस करने ਵਿੱਚ 6 सेकेंड का टाइम रहा, तो 6 सेकेंड यानी उस ब्रिज ਤੇ ਲੱਗਿਆ क्रॉस करने, क्योंकि बंदे ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਸ ਲਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ब्रिज नहीं ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਦ ਵੀ ट्रेन एंड टाइम ਦਾ वर्क करोगे कभी भी किसी पोल और बंदा होएगा ਉਹਦੀ कभी भी लेंथ कंसीडर नहीं की जाती। क्लीयर। तो सिंपल ਜਿਹਾ क्वेश्चन की कहता है कि इत्थे आपां नूं ब्रिज की लेंथ कितनी दी है, लेंथ ऑफ ए ब्रिज यानी आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस आपां नूं 120 मीटर दे रखी है। टाइम अपने कोले कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम अपने कोले आया है 6 सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 6 सेकेंड आया तो आप स्पीड कट सकते हैं। स्पीड कितना आया 120/6 इज इक्वल कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड उस ट्रेन की स्पीड सीगी। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ 18/5 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 4 ਤਾਂ 18 ਚੌਕੀ 72 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 3-4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3-4 ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਮੰਨ ਲਓਗੇ x ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ 4 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, पहला ट्रेन ने बंदे ਨੂੰ क्रॉस किया, फिर उसी ट्रेन ने ब्रिज ਨੂੰ क्रॉस किया। ठीक है, 10 सेकेंडਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ठीक है, फिर इन्होंने दोनों का तुसी मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा एक्स नाल एक इक्वेशन बनाना पएगा, फिर तुसी सॉल्व कर सकते हो। सैशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना, शेयर जरूर करते चलो। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट सर्टन सम ऑफ 10% टू ईयर, यानी ट्रिक की कहती है जब भी डिफरेंस पूछा जाए कंपाउंड इंटरस्ट ते SI और कंपाउंड इंटरस्ट द ट्रिक कहती है कि लिखोगे तुसी इत्थे लिखोगे प्रिंसीपल इंटू प्रिंसीपल अपॉन 100, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ इज हाँ ठीक है, तो आप लिखांगे 331। प्रिंसीपल अपने कोले है नहीं, वट वी हैव टू राइट हियर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 10 × 10 अपॉन च लिखांगे 100 × 100। ये खत्म हो गया। 100 ਨੂੰ 331 ਨਾਲ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 33,100 रुपया आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को बहुत ही सिंपल है, दिमाग यूज करो। ऊपर अपने को बिफोर 2 यानी 2 तो पहला है, नीचे है बिफोर 3 डिजिट। बिफोर 3 डिजिट इट मीनस की होएगा कि ऊपर तुहाडे कोले 100 बचेगा। ठीक है, 100 बचेगा। इट मीनस तुसीं इहनूं 100 ਨੂੰ कॉमन ले लो, बाकी थोड़ा यानी कैंसल हो जाएंगे। ये 100 कॉमन हो जाए इट मीनस 100 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से गाइज यानी टोटल 25 तुहानूं मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए है, इनकलूडिंग तो मैं जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन करवाए है। नैक्सट टाइम मैं तुहानूं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करावांगा और फिर इदां ही तुहानूं इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करावांगा। उम्मीद करदा कि इस सैशन च तुहानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया होएगा। PSPCL दी जिस स्टूडेंट ने अगर तुहाडा नोन कोई भी बच्चा अगर किसी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहा है तो गिल्ज मिंटोर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते गए इंस्टाग्राम टैलीग्राम WhatsApp ग्रुप में तुसीं ज्वाइन करना नहीं भुलना, जिथे तुहानूं फ्री च मैगजीन्स PDF प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट सैशन है तुहाडे लई, इदां ही तुहाडे तक क्लासेस कंटिन्यू रहणियां। तुसीं इसनूं लाइक और शेयर करना नहीं भुलना। मैं मिलांगा नैक्सट सैशन, तब तक ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।